हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम फाइबर्स की वैरायटी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। फाइबर से यार्न किस तरह से बनाया जाता है इस बारे में स्टडी कर चुके हैं कि स्पिनिंग प्रोसेस से फाइबर से यार्न बनता है। इसके बाद यार्न से फैब्रिक तैयार किया जाता है। लास्ट टाइम हमने वीविंग प्रोसेस स्टडी की थी। और सेकंड प्रोसेस नीटिंग, जिसके बारे में आज स्टडी करेंगे कि नीटिंग प्रोसेस में भी यार्न से फैब्रिक तैयार किया जाता है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? इन नीटिंग ए सिंगल यार्न यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। फिगर 3.14। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी इस तरह से सिलाई से वुलन यार्न की हेल्प से फैब्रिक तैयार करती है। स्टूडेंट, इस प्रोसेस को नीटिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें एक सिंगल यार्न की हेल्प से ही फैब्रिक तैयार किया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ शॉक्स? व्हाट हैपन्स? स्टूडेंट्स, आपने कभी अगर शॉक्स की किसी सिंगल यार्न को पुल किया हो तो व्हाट हैपन, क्या होता है? यस, कंप्लीट शॉक जो शॉक्स है वो उधड़ती चली जाती है, उसमें से वो यार्न खींचता चला जाएगा। ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, कि फैब्रिक वापस से ख़त्म हो जाता है, सिंगल यार्न कंटिन्यू पुल होता रह जाएगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ knitted फैब्रिक्स। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स। सो स्टूडेंट, जो सॉक्स हैं, स्वेटर्स हैं, उनको नीटिंग प्रोसेस से ही बनाया जाता है। आजकल ये काम मशीनों से होता है, पहले हाथों से इस तरह से किया जाता था। पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। पहले जानना चाह रही है कि जो कोकोनट का आउटर कवरिंग होता है, ब्राउन कलर का कोकोनट आपने देखा होगा जो सूख जाता है। एक तो कच्चा नारियल आता है ग्रीन कलर का, लेकिन एक ब्राउन कलर का होता है जिसके ऊपर हमें फाइबर्स नज़र आते हैं। तो पहली यही जानना चाहती है कि कोकोनट का जो आउटर कवरिंग है उससे कौन सी टाइप के फैब्रिक बनते हैं। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर, यानी इन फाइबर्स का क्या यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं कोकोनट फाइबर्स क्या काम आता है? यस, रोप बनाने के जो रस्से होते हैं, रोप बनाने में कोकोनट फाइबर का यूज़ होता है। सेकंड, जो मैटर्स जो मैट होती है, चटाई बनाने में MATE मैट, चटाई बनाने में कोकोनट फाइबर का यूज है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, कोकोनट फाइबर कई तरह की चीज़ें बनाने में यूज होता है। डस्टर बनते हैं, जो एक डस्टर, तो इस तरह से स्टूडेंट्स कोकोनट फाइबर इन चीज़ों को बनाने में यूज किया जाता है। So students, weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. So students, only two process हैं, weaving and knitting. weaving में यार्न के 2 सेट लगाए जाते हैं, यानी 2 यार्न एक साथ यूज किए जाते हैं, जबकि knitting प्रोसेस में सिंगल यार्न से फैब्रिक तैयार किया जाता है और इन्हीं से बहुत सारी वैरायटी के क्लोथिंग मटेरियल आइटम्स तैयार कर लिए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी पास्ट टाइम। हिस्ट्री होता है स्टूडेंट पास्ट टाइम, कि पहले के टाइम में किस तरह के क्लोथिंग मटेरियल यूज होते थे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. So students, आपको जानकर आश्चर्य होगा
पहले के टाइम में क्लॉथ्स मटेरियल नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए बड़े बड़े पत्ते, पेड़ों की जो छाल होती है या एनिमल्स की जो स्किन होती है, उनके हेयर्स का यूज करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, दे लर्नड टू वीव twigs and grass into mats and baskets. Wings, animals' flesh or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. इसके बाद स्टूडेंट्स लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में समझ आई, उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया और ग्रास की हेल्प से बास्केट बनाई, मैट्स बनाए, उनको ट्विस्ट करते हुए बड़े बड़े स्ट्रिंग्स बनाई और इस तरह से उन्होंने उनको वूवन करके यानी वीविंग प्रोसेस से फैब्रिक तैयार करने स्टार्ट कर दिए। सबसे स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स गंगा रिवर के नियर कॉटन के प्लांट्स लगाए गए थे और कॉटन के फैब्रिक तैयार किए गए थे। Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. स्टूडेंट्स, नेचुरल फाइबर्स में कॉटन के अलावा जो फ्लैक्स नाम की एक प्लांट होते हैं वो भी एक नेचुरल फाइबर है। इजिप्ट कंट्री में नील रिवर के नियर फ्लैक्स नाम के प्लांट लगाए गए और उनसे फैब्रिक तैयार किया गया। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। स्टूडेंट्स, फैब्रिक तो बनने स्टार्ट हो गई लेकिन लोगों को स्टिचिंग का यानी सिलाई का ज्ञान नहीं था, उनको कोई नॉलेज नहीं थी कि क्लोथ्स को स्टिचिंग भी किया जा सकता है। तो क्या करते लोग, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। मैनी डिफरेंट वेज of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention, but is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric? सो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे लोगों को सीविंग नीडल का ज्ञान हुआ, उन्होंने फैब्रिक को स्टिचिंग करना स्टार्ट किया और अलग अलग वैरायटी की ड्रेसेज बनानी शुरू कर दी। बट स्टूडेंट, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज भी बहुत से ऐसे फैब्रिक हैं जो बिना अनस्टिचिड, बिना सिलाई किए ही यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, इस तरह के क्लोथ्स मटेरियल बिना स्टिचिंग के ही पहने जाते हैं। जस्ट एज देयर इट इज़ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि हमारे कंट्री में बहुत सारी वेराइटी के फूड आइटम ईटन किए जाते हैं और इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया, बहुत सारी वेराइटी के फैब्रिक यानी क्लोथिंग मटेरियल बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक डायग्राम के जरिए कंप्लीट चैप्टर को समझाने की कोशिश की गई है कि कॉटन रोल्स होते हैं, उनको गिनिंग करके, गिनिंग प्रोसेस द्वारा सीड को अलग कर दिया जाता है और फाइबर तैयार कर लिया जाता है। कि कॉटन रोल जो हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट पार्ट से मिलते हैं, गिनिंग प्रोसेस यूज करके सीड को अलग कर देते हैं और फाइबर ऑब्टेन कर लिया जाता है। फिर उस फाइबर से स्टूडेंट्स स्पिनिंग प्रोसेस द्वारा यार्न बनाया जाता है और लास्ट में स्टूडेंट यार्न को नीटिंग एंड वीविंग, इन दो प्रोसेस द्वारा फैब्रिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फाइबर से फैब्रिक तैयार कर लिया जाता है। तो आपको सभी स्टेप्स याद रखने हैं कि गिनिंग क्या प्रोसेस है, फाइबर से स्पिनिंग द्वारा यार्न बना और यार्न से
नीटिंग एंड वीविंग द्वारा फैब्रिक बनता है। आपको इसके कीवर्ड रिवाइज कर लेने हैं। आगे कीवर्ड डेफिनेशन करेंगे नेक्स्ट टाइम। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर में, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। आपको इनकी डेफिनेशन लिखवा दी जाएगी, तब आपने इसको लर्न कर लेना है। जैसे कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न। इसके बाद समरी यानी कंप्लीट चैप्टर को फिर से रिवाइज किया गया है कि देयर इज़ ए वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। कि बहुत सारी वैरायटी के क्लोथिंग मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वुल है, पॉलिस्टर है, ये सभी फैब्रिक की वैरायटी हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, कि फैब्रिक यार्न से बनते हैं। विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर, और यार्न फाइबर से बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक। नेक्स्ट है फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, कि नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल वो जो प्लांट एनिमल से मिल रहे हैं, सिंथेटिक वो होते हैं जो हमें किसी केमिकल की हेल्प से बने होते हैं। सिंथेटिक के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे डिटेल में। इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया? कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स विच नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यदि हमें नेचुरल फाइबर्स के नेम अच्छे से लर्न है तो बाकी जो बच के सिंथेटिक होते हैं। Fibers like cotton and jute are obtained from plants. The process of making yarn from fibers is called spinning. यार्न से फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसे स्पिनिंग कहा जाता है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग। बार बार रिवाइज करवाया गया स्टूडेंट, आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि फैब्रिक फ्रॉम यार्न, कि यार्न से फैब्रिक बनने की प्रोसेस, यार्न से फैब्रिक बनने की प्रोसेस वीविंग एंड नीटिंग, एंड फाइबर से यार्न बनने की प्रोसेस स्पिनिंग। आपको इन पॉइंटों को अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है हमारी, इसको आपने फिर कॉपी में नोट कर लेना है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से कोई भी 2 आइटम जो बनते हैं, हमने चैप्टर पढ़ते समय बताया है, उनको आपने लिख लेना है। सो कंप्लीट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, फिर कॉपी में राइट एंड लर्न। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।